हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्तन क्लास। आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ फॉर 10 में डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो शेयर्स एंड डिविडेंड्स में क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग क्लियर कर लें कि शेयर और डिविडेंड होता क्या है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए बहुत अधिक अमाउंट में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसे को कलेक्ट करते हैं। कुछ तो उनके पास खुद होता है कैपिटल के रूप में, और कुछ वो बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन चूंकि उनको बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा मतलब बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना होता है, जिसके लिए उनको पब्लिक से भी पैसे लेने होते हैं। तो पब्लिक से पैसे लेने को का तरीका क्या है कि वो मार्केट में शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वो मार्केट में लॉन्च करते हैं शेयर और उनका एक प्राइस सेट करते हैं, और इसके माध्यम से जब उन प्राइस पर जब लोग खरीद लेते हैं उन शेयर को, तो वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से उस शेयर के बदले में लोग या आम जनता कही जाए, कंपनी को पैसे देते हैं, और इस तरह से कंपनी के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनियों, रिलायंस की बात कर लें, टाटा ग्रुप की बात कर लें, आप देखते हैं शेयर मार्केट में ये सभी कंपनियां उपलब्ध हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये शेयर्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और जब लोगों के पास शेयर्स होता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ समय बाद, चूंकि कंपनी प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रही है, तो यकीनन जब प्रॉफिट होता है तो वो ये कहती है कि आप शेयर रखें अपने पास, लेकिन चूंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं लाभांश। हम आपको क्या दे देंगे, लाभांश। जस्ट कीप योर शेयर एंड वी आई विल प्रोवाइड यू डिविडेंड। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस, और इस फर्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्या है क्वेश्चंस और किस प्रकार से सॉल्व होंगे, इन पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, या जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू, या दूसरे शब्दों हम इसे एक और नाम देते हैं, फेस वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होता क्या है? एक्चुअली जब शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है किसी फर्म के जरिए, किसी इंडस्ट्री के जरिए, तो वो जो प्राइस होता है, वो जो शेयर का दाम होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो दिस प्राइस या दिस वैल्यू is decided by firm और इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री एक मीटिंग करते हैं जिसके आधार पर वो नॉमिनल और फेस वैल्यू को डिसाइड करते हैं। फिर सेकंड एक पॉइंट आता है जिसका नाम है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है? देखिए, मार्केट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है उसकी डिमांड और डिमांड के बेस पे। तो मार्केट वैल्यू is decided by the demand of share. डिमांड ऑफ शेयर, जो शेयर का डिमांड होता है उसके आधार पर मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है। अब अगर शेयर की डिमांड कम है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी।
अगर शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज़, मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। मार्केट में ये जब शेयर गया तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं इसके साथ। पहली कंडीशन कि इसका प्राइस सेम रहे, दूसरी कंडीशन इसका प्राइस बढ़ जाए, तीसरी कंडीशन इसका प्राइस घट जाए। तो अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब कब कब होता है ये बच्चों? जब इंक्रीजेज इन प्राइस हो जाए या उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो उस पर लिखा होता है एट प्रीमियम, स्टेटमेंट में लिखा होता है एट प्रीमियम। अगर प्राइस घट जाए तो लिखा होता है एट डिस्काउंट, डिक्रीजेस इन प्राइस। अगर प्राइस घट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और अगर सेम रहे तो उसे बोलते हैं एट पर, सेम एज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर सेम ही रहे तो उसे हम बोलेंगे एट पार, कि उसका प्राइस वही है। मान लेते 100 रुपए का है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हो सकता है वो 120 रुपए हो जाए। हम यहाँ ले सकते हैं डिस्काउंट है तो हो सकता है वो 90 हो जाए, कम हो जाए। और अगर पार पर है तो वो 100 का 100 ही रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द फर्म, मार्केट वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द डिमांड ऑफ द शेयर। और एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसमें छोटी छोटे कुछ फार्मूले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कि जैसे डिविडेंड की बात आती है, या हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा जो किया जाता है वो शेयर की मार्केट वैल्यू पे किया जाता है। जैसे एक पर्सन है ए, एग्जाम्पल लिखते हैं, ए पर्सन है ए बाई अ शेयर बाई 100 शेयर at 100 शेयर at market value, 100 शेयर एट मार्केट वैल्यू, कुछ भी ले लीजिए, मार्केट वैल्यू उन्होंने ले लिया, उसकी है चलिए 500 रुपये। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने? तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक शेयर का रेट है 500 रुपये, 100 शेयर का रेट, तो आप क्या करेंगे 100 इंटू 500 और ये आ जाएगा 5, तो ये आपको ये इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। तो इन्वेस्टमेंट में याद रखेंगे कि हमेशा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कर ध्यान रखना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर, नोट, यहाँ नोट में हम लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कब? जब हम इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर रहे हो। अब डिविडेंड की बात करें, देखिए इनके न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसकी क्लियर कर दें। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड हमेशा जो दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ये पहले याद रखिए। इट पेज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक, ये हमेशा याद रखिए कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर पर ही डिविडेंड पे किया जाता है। जैसे यहीं पर है एक बाई 100 शेयर एट मार्केट वैल्यू 500 था,
और अगर हम उसकी एंड नॉमिनल वैल्यू अगर हम कह दें, नॉमिनल वैल्यू उसकी थी, नॉमिनल वैल्यू इज 200, मान लेते हैं उसकी नॉमिनल क्लियरली लिखा है, कि उसकी नॉमिनल वैल्यू 200 है मार्केट वैल्यू। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, प्रीमियम पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस, बहुत अच्छा उसकी मार्केट वैल्यू होगी। आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब वो अपने शेयर को लॉन्च करती हैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उनके शेयर बिक जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और हर व्यक्ति ये जानता है कि इसके शेयर अगर खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा। तो डिविडेंड का इट पेज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें तो डिविडेंड्स का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर, देख लो भाई, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। वो कहते हैं ना कितने परसेंटेज डिविडेंड आप देंगे, 10%, 5%, तो यहाँ पर वो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड लिख दिया जाता है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने डिविडेंड के बारे में भी जान लिया कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। अब एक टर्म आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, जब आप पैसा लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न हमें प्राप्त हो, तो उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि आपको कितना डिविडेंड मिला, तो आप लिख देंगे गेट डिविडेंड, कितना डिविडेंड मिला वो आप लिख देंगे ऊपर, और इन्वेस्टमेंट कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, गेट डिविडेंड अपॉन टोटल इनटू 100। तो ये हमने आपको यहाँ पर बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं डिविडेंड के बारे में। इस वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देखेंगे तो आपको कुछ एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।